हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं नवोदय के प्रैक्टिस सेट के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि इस पहले में दिया गया है कि जब -2 को -2 से भाग दिया जाता है तो भागफल होगा। हमको कह रहा है कि -2 से, जैसे ये लिखा है इसको हम हल करेंगे। कह रहा है कि -2 को -2 से भाग देना है, तो -2 भागे -2 भाग इस प्रकार से लिखा जाता है, लिखा गया है। ठीक है, तो अब आ जाएगा जी -2 बटे -2। हम इस प्रकार से यानी कि काट लें और जितना बचता है वो भी भागफल होगा। तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा कितना है 1। तो ये इस प्रकार से हम इसका ये भाग लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए दिया गया है अगला दिनों से रिलेटेड है। कुल कितने दिन होते हैं, इस प्रकार से हमें इसमें निकालना है। तो इसमें लिखा है कि सत्र 2020 में कोरोना के कारण 14 मार्च 2020 से 30 दिसंबर 2020 तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। तो कुल कितने दिन स्कूल बंद रहे। अब जितने दिन का अवकाश रहा है वो दिन निकाल लेंगे, तो बकाया के दिन जो होते हैं वो स्कूल बंद रहा है जो अवकाश घोषित किया गया है। तो कह रहा है कि 14 मार्च 2020 से, ठीक है, तो यहां पर मार्च के कितने दिन बंद रहा है। 14 मार्च से इन्होंने बंद किया है, तो 31 मार्च का महीना तो ये होता है, मार्च का महीना होता है 31 का, तो इन्होंने 14 मार्च से बंद किया है। तो इसमें कितने आ जाएंगे जी, 14 मार्च से 31 तक के 17 दिन। मार्च के आ गए हैं 17 दिन। फिर आता है अप्रैल, तो अप्रैल होता है 30 दिनों का, तो इसके आ जाते हैं 30 दिन। मई होता है 31 दिनों का। जून होता है 30 दिनों का। जुलाई होता है 31 दिनों का। अगस्त 31 दिनों का होता है दिन। अब यहां पर लिख लें सितंबर 30 दिन का। अक्टूबर 31 दिन होते हैं अक्टूबर में। नवंबर में 30 दिन होते हैं। और दिसंबर में होते हैं 31 दिन। लेकिन उन्होंने कहा है कि अपन को 30 दिसंबर 2020 तक का ज्ञात करना है, तो यहां पर 30 दिसंबर तक का ही लेंगे, तो इसके हमें 30 दिनों को लेना है। ठीक है, क्योंकि 30 दिसंबर तक का अवकाश रहा है, तो हमें 31 से क्या लेना, 30 दिसंबर तक है, तो इसमें 30 दिन ये बंद रहा है। ठीक है, और यदि इन माह को हमें निकालना है कि किसमें कितने दिन होते हैं, जो हमारे इस मुट्ठी में जो ऊपर होता है जे होते हैं, और फिर जे इस प्रकार से जो दिए रहते हैं, तो ऊपर जो आते हैं इनमें 31 दिन होते हैं, जो यहाँ नीचे आते हैं इनमें 30 दिन होते हैं। और फरवरी 28 या 29 की होती है, तो फरवरी यदि लीप वर्ष है तो उसमें 29 दिन की होगी, और साधारण वर्ष है तो उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, तो यहां से देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहां से जनवरी आया तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 की पता कर लेंगे कि वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, 4 का भाग दे करके। यदि 4 का भाग जाता है तो फरवरी 29 दिन की होगी, मतलब वो वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन। इस प्रकार से जो ऊपर आता है उसको 31 देखा जाएगा, जो नीचे आएगा उसको हम 30 में काउंटिंग करते हैं। तो अब कितने दिन बंद रहा है, हम इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ने पर आ जाएगा 291 दिन को जोड़ेंगे। यहां से लेके 17, 30, 31, 30, 31, 31, ये 30, 31, 30, 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा जी 291 दिन। इस प्रकार से
निकल करके आ जाता है। उन्होंने पूछा था कितने दिन बंद रहा है, विद्यालय 291 दिन बंद रहा है। देखिएगा इसका ये अब तीसरा सवाल दिया गया है। इसको लिखा है कि 0.12 पुस्तक में लिखा 0.3 गुणे 0.4 का मान है। ये दशमलव भिन्न से दिया गया है और इसको देखते हैं कि किस प्रकार से लगेगा। इसमें लिखा है कि 0.12, तो इसको हल करते हैं। हल करने पे आएगा 0.12 भागे 0.03 गुणे 0.4। हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहां पर करेंगे कि 0.3 गुणे 0.4। अंकों का कर देंगे 4 × 12 आएगा। और हम दशमलव को देख लेंगे कि एक दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, यानी कि 1 2, तो 2 अंक पहले दशमलव, तो 1 और 2 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। कितना आ गया? 0.12। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.12। ठीक है। अब हमें इसको भाग देना है, तो ये लिख लेंगे इसको हम 0.12 बटे 0.12। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ और दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/12। 12 एकम 12, तो आ गया है 1। इसका ये है, हम तो इसको इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। चलिएगा, ये दिया गया है अपना अगला सवाल, यानी कि चौथा है। तो लिखा है, कह रहा है कि 1/3 का 4/5 का 2/3 का मान 24 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जिस संख्या का 1/3 का, 4/5 का और उसी संख्या का 2/3 का मान 24, यानी कि इनके निकालने के बाद मान उसका 24 आ रहा है। तो हम कह देंगे कि माना वह संख्या x है। कह देंगे कि माना वह संख्या कितनी 135 हमने इसी संख्या को माना था x, तो x का मान निकल करके आ गया है 135। चलिएगा देखिएगा, अब दिया गया है अपना 5वां सवाल है। लिखा है कि 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम, यानी कि 2.5 किलोग्राम, यही लिखा है, ठीक है ना, का कौन सा प्रतिशत है। यानी कि 425 ग्राम 250 किलोग्राम का किसका परसेंटेज, 425 का अपन से पूछा गया है, यानी कि 2.5 किलोग्राम में। राशियां इसमें एक राशि लिखी है ग्राम और एक लिखी है किलोग्राम। तो जब परसेंटेज निकालना होता है हमें राशि का, तो राशियां एक मतलब
यहाँ पर किलोग्राम हो जाए और यहाँ किलोग्राम एक जैसी होगी, ग्राम यहाँ लिखा तो ग्राम यहाँ भी हो जाए, तो आसान हो जाता है इसको निकालना। तो ठीक है, हम इस किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चूंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो हमें कितने किलोग्राम बराबर चाहिए है, इसलिए 2.5 किलोग्राम बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ज्यादा और ज्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, तो 2.5 गुणे 1000 जी आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा जी, 2500 ग्राम। कितना आ जाएगा ये, 2500 ग्राम। कैसे आ जाता है तुम इसको देखें, हम बताएं तुमको। जैसे तुम गुणा करोगे तो ये आएगा 25,000, 25 का गुणा करोगे तो 25,000 आएगा, लेकिन एक अंक पहले दशमलव है तो हम एक अंक पहले यहां पर दशमलव लगा देंगे, तो कितना बचा, 2500 बचा। दशमलव के बाद 0 के लिए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए वो छोड़ दिया है, अपन ने लिख लिया है 2500 ग्राम। अब वो कह रहा है कि 425 ग्राम ये कितने प्रतिशत है, कितने में, 2500 ग्राम में। ठीक है, हमें परसेंटेज इसका निकालना है। हमने तुम्हें सीधे सीधा से बताया कि जिसका हमें परसेंटेज निकालना होता है उसके साथ हम गुणा 100 का कर देंगे। हमें 425 का परसेंटेज निकालना, तो हमने गुणा उसके साथ 100 का कर दिया है। किससे निकालना, 2500 से। इससे निकालना तो इसको बटे में कर दिया है, तो परसेंटेज अब अपने आप निकल के आ जाएगा जी। 2 बिंदी से 2 बिंदी को काट दिया है हमने, इससे काटेंगे 5 25 और 5 8 40, 5 25, 5 से काटेंगे 5 1 5, मतलब 17 पना 85 होता है, तो जी आ जाएगा 17%। ठीक है, यानी कि वो 17% क्या है, 425 है। ठीक है, जी लिखा है। एक सवाल, लगभग एक सवाल हमें लाभ हानि से जरूर मिलता है, तो इसको देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा है। कह रहा है कि काव्या किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाती है। ठीक है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहती है तो उसे कितने मूल्य पर वस्तु को बेचना होगा, यानी कि उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। क्या निकालना है, जब वो 25% लाभ कमाना चाहती है तो कितने पर बेचना होगा, मतलब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि उसने पहले जब 540 में बेचा, यानी कि बेचा है, तो क्या होता है जी, विक्रय मूल्य कितना है, 540 रुपए है। और कह रहे कि जब उसने 540 रुपए में बेचा है तो उसको 25% की हानि होती है। ठीक है, 25%, उसको हानि कितनी हुई है, हानि हुई है 25%। तो हम इसमें निकाल लेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, इसमें क्रय मूल्य हमें क्यों निकालना है, क्योंकि वो आगे कह रहा है उसको 25% लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है हमको। प्रतिशत लाभ दिया गया है, जब प्रतिशत लाभ देता है और विक्रय मूल्य यदि पूछता है तो हमें उसमें क्रय मूल्य का ज्ञात होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, सीधा सा फॉर्मूला इसका बनता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। नहीं होता, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। तो यहां से आ जाएगा ये 540 गुणे 100 बटे 100 माइनस कितना आ जाएगा, 25। तो यहां पर हम लिख लेंगे इसको 5 बराबर 540 गुणे 100 घटा देंगे तो बचेगा ये 75। ठीक है, 100 में से हम 25 घटाएंगे तो बचता है 75। तो अब आ जाएगा 25 3 75 और 25 चौके 100 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 अठी 24। तो आ गया है जी कितना, 180। तो अब 180 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 18 चौके 72, यानी कि
720 रुपए। उसने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? 720 रुपए में। तो हमारे को जो क्रय मूल्य निकल के इसमें आ गया है। ठीक है, जब ये क्रय मूल्य यहां से निकल करके आ गया है, इसको हम और लगाते हैं। जब अपना क्रय मूल्य यहां पर 720 आ गया है तो हमें क्रय मूल्य पता चल गया है। तो क्रय मूल्य बराबर है 720 और कह रहा था कि 25% लाभ कमाना चाहता, तो इसमें लाभ दिया गया है, लाभ दिया गया है 25%। तो हमें निकालना है यहां से विक्रय मूल्य, यही पूछा है। तो विक्रय मूल्य निकालना तो होता है जी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुण 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। ठीक है, तो यहां से हम इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो ये निकल करके आ जाएगा यहां पर तो आ जाएगा कितना होगा? क्रय मूल्य है अपना 720 गुणे 100 प्लस 25 बटे 100। तो आ गया है यहां पर जी 720 गुणे 125 बटे 100। एक बिंदी से एक बिंदी काट देंगे और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 25, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 6 12। तो अब 36 गुणे 25 कर लेंगे, 36 गुणे 25 तो ये कितना आएगा? 25 छक्का 150 की जीरो हासिल लगी 15 और 25 थी 75, 75 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 और 5 80 और 10 90, तो आगे आ जाए 900 रुपया। ठीक है, और हमसे यही प्राइस उसने विक्रय मूल्य पूछा था कि वो किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ होगा। कितने में बेचे? 900 रुपए में। या चाहे तो इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते थे कि हमें उसने लाभ दिया है। इसका दूसरा तरीका यहां से देखेंगे, यहां से जब उसने क्रय मूल्य हमको 720 दिया है, लाभ इतना दिया है, तो 720 का हम 25% निकालते 720 का, तो यहां से बिंदी से बिंदी काट देते, 5 दूनी 10 और वो सॉरी 5 25 और 5 दूनी 10, इसको काटते 2 3 6 और 2 6 12। तो ये कितना आ जाता है? यहां से 5 का गुणा करेंगे, 5 6 का 30 और 5 3 15 और 3 18, यानी कि 180 रुपया आ रहा है इसका क्या? लाभ। तो अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहां से लाभ उसका आ गया है 180 और ये कितना है? क्रय मूल्य 720 प्लस 180, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 900 रुपया। चाहे तो यहां से इसको दूसरे तरीका से, चाहे इस प्रकार से लगा लेते, चाहे इस फॉर्मूला से लगा लेते, ये दोनों से निकल करके आ जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये दिया गया है अपना ये अगला सवाल 7वां है। इसमें लिखा है कि 1/8 का व्युत्क्रम 1/8 से कितने गुना अधिक है? तो पहले तो हमें व्युत्क्रम जो शब्द मिला है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो हमें 1/8 का व्युत्क्रम निकालना है, फिर इसका 1/8 से कितने गुना है, इससे कितने गुना होगा। ठीक है, कितने गुना अधिक होगा पूछा ये गया है। तो पहले तो हम इसका व्युत्क्रम बताए थे, जैसे ये लिखा है कि 1/8 का व्युत्क्रम, 1/8 का व्युत्क्रम, तो इसका हमें व्युत्क्रम करना है, मतलब कि उल्टा करना है। जो नीचे लिखा है उसको ऊपर और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे। व्युत्क्रम का सीधा सा तात्पर्य होता है कि उसको संख्या पलट दी जाए। तो हो जाएगा जी 8/1, यानी कि 8, 1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 ही अकेला बचेगा, जी आ जाएगा। तो 1/8 का व्युत्क्रम जी निकल के आ गया है। अब आगे कह रहा है कि 1/8 से कितने गुना अधिक है। 1/8 से हम कह देंगे कि माना x संख्या कि 8 से, ठीक है, तो जी 8 गुना अधिक है, वो सॉरी 8 गुना अधिक नहीं, कह देंगे कि इसका मान लेंगे 1/8 से ये कितना है? 8 बराबर में आ जाएगा, क्योंकि इससे पूछा गया है।
तो इसके बटे में 1 कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, स्केच गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 गुणे 8, तो x बराबर आ जाएगा 8 8 64 गुना। ठीक है, ये सीधा सा आ जाता है यहाँ पर। ठीक, तो चलिएगा इसको दे रहा है 20 सेंटीमीटर वाले एक क्वेश्चन का। और अभी अभी हमने एक दो एक पता है 1000। और आगे क्या कि जो ठोस घनों से मिलकर के बना है, जो इसमें एक ठोस का आ गया है 1000, तो दो ठोस का आ जाएगा इसमें हिंदी ज्यादा है, तो हो गया इसका एक तीसरा विकल्प सही है। आयतन दिया गया है इस सवाल में क्या कि संख्या कितनी है, हमें इसमें 5 अंकों की कुल धनात्मक संख्याओं के बारे में बताना है, उनकी गिनती बताना है। तो हमें पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी ठीक है धनात्मक, नेगेटिव वाली नहीं पॉजिटिव वाली संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें हमें धनात्मक संख्याओं को निकालना है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या को हम लिख लेंगे नब्बे हजार, यानी कि 90,000 संख्याएं होंगी जो 5 अंकों की धनात्मक संख्याएं होंगी, यानी कि 9,999 ये जोड़ेंगे तो 10,000 बनेगा। 10,000 कैसी है, 5 अंकों की और धनात्मक है, तो 10,001 10,002 10,003 इस प्रकार से हम लेकर के कहां तक 90,000। तो हम इस प्रकार से इसको लगा लेते हैं। चलिएगा देखते हैं, सवाल दिया गया है अपना, कह रहा कि यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 20% हो तो 5 वर्षों का ब्याज 200 रुपए अधिक होता है, तो मिश्रधन याद कीजिएगा। हमें इसका मिश्रधन याद करना है, ठीक है। जब कब याद करना है, जब दर 10% है और वर्ष 5 है, ठीक है, 5 वर्ष दिया गया है। तो यहां पर हमें सोचने वाली बात बनती है कि कह रहा है कि 10% के बजाय 20% हो तो 5 वर्षों का ब्याज 200 रुपए अधिक होता है, यानी कि दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है,
10 की बजाय 20 लगाई गई है, तब उनको ब्याज 200 रुपए अधिक मिला है। कितने? 5 वर्षों का ही मिला है। और ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये कि जो 20% दर थी और 10 से 20 हुई थी, तो 20 से हम 10% को घटा देंगे तो ये कितनी आ गई है? 10% दर अधिक लगी है। जब 10% दर अधिक लगी है तो उसका ब्याज 200 रुपए अधिक हुआ है। यानी कि यहां पर स्पष्ट हुआ कि जो 10% है ये कितना है? 200 रुपए है। 10% 200 रुपए है तो ये कितना आ जाएगा? 200 गुणे 100/10। कैसे? यहां पर देखेंगे कि 10% हटता है तो बटे में 100 आता है, बराबर 200 दिया गया। तो इसको हम कैंची गुणा में ले गए, भाग में ले गए, तो यहां पर बन गया है 200 गुणे 100/10। एक बिंदी से हम एक बिंदी काट देंगे तो ये आ जाएगा यहां पर 2000। जी यहां पर निकल के आया है अपना मूलधन। कितना निकल करके आया है? क्या निकल के आया है जी? मूलधन निकल करके आ गया। जब हमें मूलधन पता पर चल गया है, ठीक है, मूलधन है, मूलधन तो सभी वर्षों में एक जैसा रहता है। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि होता तो अलग अलग हो सकता, क्योंकि उसमें एक वर्ष बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज दिया गया है यहाँ पर। तो मूलधन अपना निकल करके आ गया है 2000 रुपए। जब मूलधन अपन को पता चल गया है, यहां पर हम लिख दें मूलधन अपना आ गया है 2000 रुपए और समय दिया गया है 5 वर्ष और दर दी गई है 10%। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे हम यहां से ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहां पर मूलधन 2000 गुणे दर है अपनी 10% और समय है 5 वर्ष बटे 100। ये दो बिंदी से ये दो बिंदी काट देंगे तो यहां पर 5 दूनी 10 आएगा। ये आ गया है 1000 रुपया ब्याज। यदि ब्याज अकेला वो पूछता तो अपन कह देते कि 1000 रुपए, और जो इसका ब्याज हो जाएगा 20 वर्षों का टोटल 1200। 200 रुपए अधिक मिलता है। जब 5 वर्षों का 10% से निकाला तो 1000 आया, और 20 वर्षों का हो जाएगा 200 रुपए अधिक, तो कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, तो यहां से अब मिश्रधन पूछा है, तो यहां से मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो मूलधन दिया गया है 2000 प्लस के 1000 बराबर 3000। तो यहां से ये अपना मिश्रधन निकल करके आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लगाते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।